क्योंकि हनुमान जी के शरण में जाने के बाद ऐसे हनुमान जी सदगुरु हैं कि जिनको एक बार उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाए आपका जीवन बन जाएगा, परम धाम की यात्रा करवा देंगे। हनुमान जी में ऐसा माने सामर्थ्य है, शक्ति है। वो तो सीताराम जाप हो रहा है ना, देख लीजिए 3-4 आदमी, हम 10 बार रात में गए, वहाँ कीर्तन नहीं टूटी मिली, एक ही आदमी बैठ के सीताराम जाप कर रहा था, लेकिन लगा था गजब हनुमान जी की कृपा है। एक जगह महिला वो भी 2 घंटा 4 घंटा लगातार सीताराम जाप करती रहती है। ये स्वार्थी लगाओ बहुत टिकाऊ नहीं रहता, ये निस्वार्थ लगाओ रखिए। भगवान की शरण कहते हैं निष्काम भाव की भक्ति। जैसे झूठी बात, झूठा अहंकार, झूठा हम तो अपने जीवन के बरम के बहाने में। कथा का समय इसलिए ये 3 बजे रखा गया कि चूंकि विद्यालय में परीक्षा चल रही है, हम सबकी रक्षा करने आए हैं। आपके चरणों में अनंत कोट बार दंडवत प्रणाम। सामने खड़े श्री समस्त ब्राह्मण देवताओं को नमन, माताओं को नमन, और सामने सभी कहते हैं सिया राम मैं सब जाग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके चरणों में इस क्षेत्र के, इस धरा के, चितरंगी विधानसभा के सभी नगरवासी क्षेत्रवासियों को चरणों में अनंत कोट बार दंडवत प्रणाम। कार्यक्रम का आज दूसरा दिवस, कथा का दूसरा दिवस, संकीर्तन का दूसरा दिवस, और यहाँ कथा आयोजन नियोजन कैसे हुआ, ये यहाँ से कुछ लोग गए थे, वहाँ हनुमान जी के यहाँ वो यज्ञ हो रही थी, कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा, वही सब लोग देखे। उन्होंने कहा कि यहाँ आयोजन नियोजन हो ब्लॉक स्तरीय, हम सबके यहाँ आयोजन नियोजन नहीं हो पाता, तो आप लोग पूरे विद्वान और व्यास जी समेत सबको निमंत्रण दिया गया और कहा गया कि यज्ञ होगी, यज्ञशाला। हम तो यहाँ आज 5वीं रात है, यही बीच फील्ड में आकर के निवास आवास कर रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं, हम यह व्यवसाय करने नहीं आए हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में हमने बहुत तरह के काम किया है, आप अपने सगे संबंधित हैं, आपसे रिश्ता नाता है, लगाव है, व्यवसाय करने नहीं आए हैं, सनातन को जगाने आए हैं। माने जब धंधा कर रहे थे तो दूसरे रूप में आपके साथ काम किया करते थे, लेकिन वह काम बंद हो गया, व्यवसाय का काम। अब ये सनातन का काम, श्री राम जी की कथा, राम जी के चरणों और हनुमान जी के चरणों में अपना जीवन जाता है। तो एक ही बात बता देना चाहते हैं कि आप सब, कथा का समय इसलिए ये 3 बजे रखा गया कि चूंकि विद्यालय में परीक्षा चल रही है, हम सबकी रक्षा करने आए हैं, जबकि हमारा आदेश सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। लेकिन यह माने ये प्रदूषण फैलाने के लिए नहीं, आपको वास्तविक लाभ देने के लिए यह आयोजन नियोजन हुआ है, व्यवसायिक दृष्टि से नहीं। यह खर्चा जो लग रहा है, हम सबका धर्म है कि सब शेयर कर देंगे, तो कुछ नहीं है। चितरंगी धरा पर 2 लाख माने 398 वहाँ खर्चा आया था, 188 मिला था, 2,10,000 हमने नाम लिखा है हनुमान जी के यहाँ। और हम भैया कहीं नहीं जा पाते, किसी से कुछ नहीं मांग पाते, हम न जाएंगे। एक बात बता देना चाहते हैं, एक ही काम एक समय में करना चाहिए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हम व्यवसाय के दृष्टि से नहीं आए हैं, आप सबके बीच में कार्यक्रम का आयोजन करके सनातन को जगाने का काम, जो हमारा सनातन है, धर्म है, उसे जगाने का काम करने का यह प्रयास किया जा रहा है। हम लोग क्या जगाएंगे, हमारे पूर्वज तो बहुत खर्च कर गए, हम लोग कुछ नहीं, हम तो आपके बीच का है, जो गुण दोष है अपने हैं वही हमारे में भी थे। लेकिन हनुमान जी के शरण में जाने से थोड़ा बाल बच्चों से, परिवार से
13 वर्ष से अलग होकर के काम कर रहे हैं। यह 13 वर्ष में आपके यहाँ पहुंचे हैं। जब हम यहाँ आते थे 100-200 लोग हमारे साथ में हो जाते थे। आज देख रहे हैं कि राम जी के कथा के लिए आए और समय परिवर्तन हुआ तो कोई नहीं साथी दिखाई दे रहा है। पहले ठेकेदार थे तो पैसा रुपया था और सबकी रक्षा करते थे, सहयोग करते थे तो दौड़ के आते थे लोग। अब देख रहे हैं ये स्वार्थी लगाओ बहुत टिकाऊ नहीं रहता। ये निस्वार्थ लगाओ रखिए। भगवान की शरण कहते हैं निष्काम भाव की भक्ति। जैसे झूठी बात, झूठा अहंकार, झूठा हम तो अपने जीवन के बरम के बारे में जान लिए हैं, क्योंकि हनुमान जी के शरण में जाने के बाद ऐसे हनुमान जी सदगुरु हैं कि जिनको एक बार उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाए आपका जीवन बन जाएगा। परम धाम की यात्रा करवा देंगे। हनुमान जी में ऐसा माने सामर्थ्य है, शक्ति है। और राम जी के सदैव वो तो सीताराम जाप हो रहा है ना, देख लीजिए 3-4 आदमी हम 10 बार रात में गए, वहाँ कीर्तन नहीं टूटी मिली। एक ही आदमी बैठ के सीताराम जाप कर रहा था, लेकिन लगातार। गजब हनुमान जी की कृपा है। एक जने महिला वो भी 2 घंटा 4 घंटा लगातार सीताराम जाप करती रहती है। हमें तो आश्चर्य लगा के 2-4 लोग हैं, टूट गई होगी कीर्तन, लेकिन टूटी नहीं कीर्तन, लगातार जाप चल ही रहा है। तो अब हम सभी से आग्रह निग्रह करेंगे कि आप सबका यह टाइम 3 बजे इसलिए कर दिए कि भैया विद्यालय चल रही है बगल में और वहाँ परीक्षा उरीक्षा हो रही है, तो हम बनाने आए हैं, किसी को बिगाड़े नहीं, उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए। तो अपन लोग कार्यक्रम 3 बजे से ही ठीक रखें कि 2 बजे से ही रखें? आप सबसे सहमति लेना चाहते हैं? हाँ, 2 बजे का अलाउ, कल से 2 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। और ये जिला महामंत्री हम भैया आप लोग आइए, सुनिए। नहीं, यहाँ राम जी के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे। एक जिम्मेदार व्यक्ति कहा जाता है, मैंने जिम्मेदार। और यहाँ जो अर्थ मिले ना, हम तो अब यही झोली फैला देंगे। 1 रुपया से अनंत रुपया होगा। अब जो जैसा दे दे, अब भैया उसी में संतुष्टि है। हम कहीं न जा पाएंगे, न आ पाएंगे। सबसे करबद्ध प्रार्थना यही मंच के माध्यम से और घर सब लोगों से मिल करके हमने प्रार्थना कर लिया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ जन हैं, मंत्री मिनिस्टर जो है, हम सबके घर में जा करके प्रार्थना सबसे कर लिए हैं कि भैया कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो मदद हो सके करिए। और बाकी हम व्यवसाय करने नहीं आए हैं, न हम किसी के घर जा पाएंगे, न किसी ऑफिस में जाएंगे, न 1 रुपया किसी से मांगेंगे। जो आप लोग मंच पर ले आके दे दोगे उसी में संतुष्टि है और उसी में सबका यही विदाई हो जाए और अंतिम में भंडारा हो जाए बढ़िया, सब कोई प्रसाद पाने में, यही अपनी इच्छा है। जैसे 9 दिन संकीर्तन चल रही है और 9 दिन की कथा चल रही है, सब लोग मिल करके प्रसाद बनवा के वितरण हो जाए और आप सबकी बर विदाई हो जाए अच्छे से। मंच पर चढ़ा देंगे तो माने वही सब कुछ न मंच पर चढ़ाए, झोली में डाल दे। एक चोकल दान पेटी रखवा देते हैं, दान पेटी में डाल दे। यह तीसरा कोई साधन नहीं है और न बना पाएंगे। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हुए आप सब जहाँ रहो फूलो फलो और हमारे सब आप संबंधित हैं, आप सबसे प्यार है, मोहब्बत है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबको भगवान सबके घर में सुख समृद्धि जाए और सबके कलेश मिटे। इसी के साथ आप सबको ढेर चरणों में दंडवत प्रणाम। और कहीं शब्दों से आपको कष्ट मिला हो मनसा वाचा कर्मा से, तो अब तो नाम दास हो गया है। पहले लाल कुमार सिंह था, अब दास अपनी ओर से प्रार्थना और क्षमा चाह लेता है कि हाथ जोड़ के कि कभी आपको कभी कोई ठेस लगा हो उसके लिए क्षमा। और हमें विश्वास है कि आप लोग अपने हैं, क्षमा कर देंगे। और कथा में महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी राम जी के फैन यहाँ बहुत हैं।
ऐसा नहीं है कि ये राम जी से धरा खाली है, लेकिन एक बात है, समय थोड़ा सबके पास कम रहता है। सब ऑफिस कार्यालय व्यापारी है या तो कर्मचारी है, तो यहाँ कम समय दे पाएंगे। लेकिन एक बात, आस्था सबकी है, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। लेकिन ये है कि अपने कर्तव्य में भाई उनको रहना पड़ता है। इसलिए जो समय गया वो गया। कल से आप लोग आकर के कार्यक्रम का सहयोग करके संपन्न कराए। इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो यज्ञपुर भगवान की जय हो, बोलो राजा रामचंद्र जी की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, कीर्तन मंडली की जय हो, और हमारे सभी भक्त जनों की जय हो, क्षेत्र नगर की जय हो। हाँ, अब आरती हो जाए, आगे आ जाए। हे राजा राम